हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा पुलिस, स्टूडेंट्स और आप अगर थोड़ा सा भी अगर अपने आसपास के माहौल में क्या चल रहा है, अगर आप इससे अवेयर होंगे तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में एसएससी जो हमारी एक बहुत बड़ी संस्था है, जो परीक्षा एग्जाम लेती है, उसमें इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं कि उनका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा है? स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। और उनके लिए जो देश के बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं वो सामने आए हैं, और उन एजुकेटर्स का आप देख सकते हैं पुलिस क्या हाल कर रही है, ये साक्षात दिख रहा है। बड़े बड़े एजुकेटर्स यानी वो एजुकेटर्स जिन्होंने बहुत ही कम फीस लेकर अपने जो भारत के कई लाखों बच्चे थे उनको उन्होंने एजुकेशन दिया, उनको उन्होंने शिक्षित किया और नौकरी के लिए उन्होंने तैयार किया। लेकिन उन्हीं के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है उनने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। चूंकि ये जो आंदोलन था वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, फिर भी जो पुलिस था, प्रशासन था, उसने वहां पर सपोर्ट नहीं किया। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, ये मेरे जोन का भी नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड और असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ? मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पहली बात तो मैं भी एक एजुकेटर हूँ। दूसरी बात, मैं जो इन्फॉर्मेशन देती हूँ या जो मेरा एक करियर चलता है वो चलता है शिक्षा के आसपास। शिक्षा के आसपास यानी कि स्टूडेंट्स को शिक्षा देना और उनको शिक्षा के अवसर के लिए जो संस्थान होते हैं वो प्रोवाइड करवाना। पर ये दोनों चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में देखिए, गेस्ट फैकल्टी में देखिए, एमपी हाई एजुकेशन में देखिए, एमपीपीएससी में देखिए, हर तरफ किसी न किसी प्रकार की धांधली चल रही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश के जो इतने बड़े एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर बच्चों के सपोर्ट में आए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाता है और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि वो अकेले नहीं हैं। उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो एजुकेटर्स हैं वो उनके साथ हैं। अगर आप भी एक एजुकेटर हैं, आप भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप इसको समझिए, इसको देखिए, क्योंकि आप समझिए कि एक स्टूडेंट की ताकत, एक शिक्षक की ताकत क्या हो सकती है। सरकार इसको समझे। सरकार बहुत ज्यादा इग्नोर करती है शिक्षा से जुड़ी हुई, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो शिक्षा हो, दोनों से जुड़ी हुई। अभी हाल ही में कुछ किसी दिन पेपर में आया है, न्यूज़ में आया है कि एक स्कूल की जो क्या है छत गिर गई है और वहाँ काफी बच्चों की मौत हो गई है। तो शिक्षा की तरफ जो सरकार का रुझान है वो सबसे कम है। जो प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्थान है वहाँ कुछ ज्यादा है, लेकिन जो सरकारी होते हैं और जो थोड़ा शहर से सुदूर इलाके के होते हैं, तो वहाँ के शिक्षक या वहाँ के जो भी, चाहे स्कूल कॉलेज दोनों के लिए, वहाँ पर सरकार का ध्यान बहुत कम ही जाता है। तो अगर आप भी शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से हैं तो आप इस ये जो माहौल चल रहा है, ये जो मसला चल रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए, आप इसका अवलोकन कीजिए और कहीं ना कहीं अपने अंदर भी ये वाली भावना लेकर आइए कि हमें भी, या तो अगर हम एजुकेटर्स हैं तो हमको अपने स्टूडेंट्स का, या तो हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें अपने एजुकेटर्स का, प्लस साथ ही साथ जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रश्न करना है और उसको कैसे सुधारा जाए उसके भी हमारे पास पॉइंट्स होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर हम अपने स्टेट में, हम अपने संस्थान में या हम अपने देश में उसके खिलाफ खड़े हो सके। फिलहाल ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था, मेरे पास खुद का कोई वीडियो नहीं है, ये आपको लर्न टॉप का ये एक वीडियो है। ये वीडियो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, बहुत इजीली अवेलेबल है। आप देखेंगे कि वहाँ स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, मारपीट हुई, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि एजुकेटर्स की और छात्रों की हमारे देश में क्या हालत है। लेकिन अब वो इसके प्रोटेस्ट में खड़े हुए, तो सरकार उनके साथ क्या कर रही है और स्टूडेंट्स उनके खिलाफ या एजुकेटर्स उनके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, सरकार को अब ये बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आप जिस भी तरीके से चाहें आप इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे सकते हैं। ये आपकी अंतरात्मा और आपके एक पढ़े लिखे होने का आपको बोध कराएगी। साथ ही साथ उन छात्रों को, उन एजुकेटर्स को बहुत मनोबल मिलेगा जो सड़क पर टीचर्स, एजुकेशन और छात्रों के लिए उतरे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो किसी प्रमोशन के लिए नहीं था, किसी भी चीज़ के लिए नहीं था, सिर्फ टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए और जो छात्र हैं जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, जिनके साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिनके माँ बाप ने इतना पैसा लगाया हुआ था उनकी पढ़ाई के लिए और वो पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश। ये हर जगह होता है, ये नेट में भी आपके होता है। एनवीएस की देखिए, अभी तक जो है एग्ज़ाम नहीं आया है। केवी का भी तक फाइनल परमानेंट एग्जाम नहीं आया है। एमपी पीएससी को देख लीजिए, 2022 का एग्जाम का कई
उनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम लेते रिजल्ट लाने में 3 साल लगा देते हैं, एग्जाम नहीं लेते, एग्जाम लेने में ये 2 साल लगा देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है। तो अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए, समझना चाहिए और इस प्रोटेस्ट को समर्थन करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी जॉब और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो से। तो बने रहिए हमारे साथ और खुश रहिए।